भैया जी 10 महाविद्याएं क्या होती हैं? शक्ति की वो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जो अपने आप में अलग अलग विशिष्टताएं रखती है। 10 महाविद्याएं क्यों उत्पन्न हुई? उस समय भगवान शिव को मालूम था कि दक्ष विरोध रखता है और दक्ष के इधर अगर सती गई तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटेगी। भगवान शिव उनको जिस जिस दिशा में रोकते थे उस दिशा में भगवती ने एक अपना रूप धरा। 10 दिशाओं में 10 रूप धरे और वो 10 महाविद्याएं कहलाई। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं वो और तंत्र साधना में क्या कनेक्शन है उनका आपस में? तंत्र का मतलब है जहाँ यंत्र और मंत्र दोनों मिलते हैं वो तंत्र कहलाता है। तो हर एक चक्र पे एक महाविद्या होती है? ऐसा नहीं कह सकते हर एक चक्र पे एक महाविद्या होती है, लेकिन उन महाविद्याओं की कृपा से वो चक्र होते हैं। आपने अभी 10 महाविद्याओं के बारे में बताया, तो उसमें आपने बताया योगिनी भी होती है, 64 योगिनी होती है आई थिंक। तो वो क्या रहस्य है? तो भगवती के बिल्कुल क्लोज में रहने वाली जो सेवा करती है वो बिल्कुल भगवती के जैसे स्वरूप हो जाता है उसको योगिनी बोलते हैं। 64 योगिना कौन कौन होती है, किस तरह से होती हैं? जो फीमेल्स होती हैं वो कैसे उनसे रिलेट कर पाती? योगिनी की साधना कभी भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। माँ काली से लेकर माँ कमला तक जो महाविद्या है थोड़ी सी भयानक होती है, तो इतना भय और इतना डर क्यों? नमः शिवाय भैया जी। भैया जी 10 महाविद्याएं क्या होती हैं? 10 महाविद्याएं शक्ति की वो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जो अपने आप में अलग अलग विशिष्टताएं रखती हैं और ये प्रचंड शक्तियां हैं और इनके अपने स्पेसिफिकेशंस हैं। इंसान जब जीवन जीता है तो उसके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं। कभी कभी कोई एक प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो बहुत बड़ी होती है और जो टूटती नहीं है, कैसे करके वो ख़त्म नहीं होती, कुछ भी कर लो ख़त्म नहीं होती। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई बहुत अच्छा जानने वाला हो आध्यात्मिक व्यक्ति, तो उसमें क्या हो जाता है कि उससे जुड़ी कौन सी समस्या है वो 10 महाविद्याओं में किससे सूट होती है, किससे मैच होती है। अगर उस महाविद्या का अगर वो आवाहन कर लेता है तो वो महाविद्याएं तत्काल प्रभाव देती हैं, रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक महाविद्या भी सिद्ध करना कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म में नहीं होती वो। एक महाविद्या को भी सिद्ध कर लिया तो मुक्ति तो हो ही जाती है, सिद्धत्व तो आ जाता है, सिद्ध तो हो जाता है साधक। अब 10 महाविद्याओं को सिद्ध करना बोलो तो हाँ, लेकिन एक बात है कि एक महाविद्या सिद्ध हो गई तो वो दूसरी महाविद्या को सिद्ध करने के लिए सपोर्ट करती है, फिर जल्दी जल्दी होती है। लेकिन 10 की 10 महाविद्या सिद्ध करना बहुत कठिन है और एक महाविद्या सिद्ध करना उससे ज़्यादा कठिन है, पहली वाली। तो ये अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस रखती हैं। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट में विशेष है और ये 10 की 10 अपने आप में इतनी पावरफुल हैं, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्तियां हैं ये, कि ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती हैं। सृष्टि का संचालन इनके हाथ में, बिल्कुल सृष्टि ऐसी है जैसे कोई छोटे बच्चे के हाथ में बॉल हो, इतनी पावरफुल है ये। तो इनका जो प्रकट होने का उद्देश्य वे क्या है? 10 महाविद्याएं क्यों उत्पन्न हुई? बात तब की है जब सती, जो भगवान शिव का प्रथम विवाह हुआ सती के साथ हुआ, उस समय क्या किया, भगवान राम ने जब अवतार लिया तो राम सीता का अपहरण किया था रावण ने, और राम उस वियोग में वन वन घूम रहे थे। हे सीता, हाय सीता, मेरी सीता, सीता किधर, सीता कहाँ, सीता कैसी, सीता मेरी सीता। उस समय क्या है, भगवान शिव भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। तो सती ने पूछा, भगवान आप किसका ध्यान करते हो? शिव से पूछा। तो शिव ने बोला, मैं अपने परमात्मा का ध्यान करता हूँ। तो बोले, आपके भी कोई परमात्मा है? बोले, हाँ मेरे भी परमात्मा है। बोले, आपके परमात्मा कौन है? तो उन्हें बोला, देखो राम है, मेरे परमात्मा है। और सती ने जब देखा तो, हे सीता, हाय सीता, तू सीता कैसी कब मिलेगी मेरी सीता? हे पक्षियों तुम बताओ मेरी सीता किधर है? हे हवाओं तुम बताओ मेरी सीता किधर है?
मतलब एक वियोग में भगवान लीला कर रहे थे। और जब सती ने बोला ये आपके परमात्मा है, तो बोले हाँ ये मेरे परमात्मा है। शिव जी ने बोला। सती को बड़ा ऐसा कुछ अलग लगा कि भगवान शिव देखो कितने त्रिकालदर्शी हैं, पावरफुल हैं, सारे लोग उनको प्रणाम करते हैं, और उनके परमात्मा हे सीता, हाय सीता, मेरी सीता कब मिलेगी, हे हवाओं बताओ सीता किधर है, हे पक्षियों तुम बताओ मेरी सीता किधर है। बोले ये आपके कैसे भगवान हो सकते हैं। और सती के अंदर परमात्मा के प्रति एक कुछ ऐसी भावना आई जो ठीक नहीं थी। तब सती ने कहा कि मैं आपके भगवान से मिलना चाहती हूँ, इनकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा इनकी परीक्षा मत लेना, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे परमात्मा हैं, इनके सामने जाना तो बड़ी मर्यादा में जाना, ये मेरे परमात्मा है, मेरे पूज्य हैं। तब सती गई और सती ने सीता का वेश बना लिया। तो राम और लक्ष्मण जहाँ जा रहे थे वहां पे जाके खड़ी हो गई है सीता के वेश में। तो लक्ष्मण भैया ने देखा, अभी तो बोले रावण को नहीं मारा, सीता कहाँ से मिल गई। बोले ये उल्टा ही सीधा कैसे हो गया। बोले कहाँ से आ गई। तो उस समय लक्ष्मण भैया तो वो थोड़े हिल गए, वो पीछे हो गए। बोले राम जी हैं, राम जी देख लेंगे, अपन काय को फालतू में परेशान हो। तो राम जी ने जब देखा और राम जी ने उनसे कहा, बोले माता इस जंगल में आप भगवान को छोड़ के किस उद्देश्य से आप विचरण कर रहे हो, अकेले में क्यों आए हो आप, क्या उद्देश्य है। ये थोड़ी सी शब्द भगवान के अलग है। एक स्त्री से कहा जाए कि आप अपने पति को छोड़ के इस जंगल में किस उद्देश्य से विचरण कर रहे हो। वो सीता के वेश में थे, तब भी उनको बोला गया है कि हे माता आप किस उद्देश्य से विचरण कर रहे हैं। तब वो सती को एक झटका लगा जोर से, और उसने आंखें बंद कर ली। और जब आंख खोली तो उसके सब तरफ उसने देखा राम लक्ष्मण सीता, जहां भी वो देखती थी राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। वो और ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, वो अपने आप में बहुत अस्त व्यस्त हो गई सती। और उस हालत में वो हालत ज्यादा सुधर नहीं पाई, और राम जी आगे चले गए और सती वापस शिवलोक में आई। तो भगवान शिव ने सती से पूछा, सती ले ली परीक्षा। सती ने झूठ बोल दिया। बोले भगवान परीक्षा कुछ नहीं ली, बस दर्शन करे और आ गए प्रणाम करके। तो भगवान समझ गए कि सती जिस हिसाब से गई थी उस हिसाब से तो नहीं लग रही है ऐसी बात। तो भगवान ने अपने ज्ञान नेत्र से देखा और सब देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया, और सीता को वो माता मानते थे। अब वो सती को भी माता मानने लगे, वो माता का अक्स आ गया सती में। तो एक तो सती को वो वाम भाग में जो अपना स्थान देते थे उन्होंने नहीं दिया, और सामने स्थान दिया उनको। और उसके बाद में ग्रंथ कहता है कि कुछ लगभग 80,000 वर्ष की गहरी समाधि में गए भगवान शिव। एक लंबी गहरी समाधि में चले गए। उसके बाद तब तक सती इंतजार करती रही भगवान का कि अब भगवान उठेंगे, अब भगवान उठेंगे, समाधि से बाहर आएंगे। उसके बाद जब भगवान उठे तो भगवान ने अपने बाजू में जो वाम भाग में उनको एक पत्नी को जगह दी जाती वहां नहीं दी, स्थान नहीं दिया। उससे सती को पता चल गया भगवान ने त्याग कर दिया। तो जब पति त्यागता है तो पिता की याद आती है। तो उस समय क्या हुआ कि दक्ष के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान शिव समाधि से बाहर आ चुके थे। सती ने अपने जब देखा तो भगवान से पूछा, ये सारे देवता और सारे नाग किन्नर गंधर्व कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने बोला, सती आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, करने जा रहे हैं, उसमें ये आमंत्रित हैं, वो जा रहे हैं। तो सती ने कहा मैं भी जाऊंगी। उस समय भगवान शिव को मालूम था कि दक्ष विरोध रखता है, और दक्ष के इधर अगर सती गई तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटेगी। भगवान शिव ने जब सती को रोकने की कोशिश की तो ग्रंथ कहता है कि सती जिस जिस दिशा में जाती थी भगवान शिव उनको जिस जिस दिशा में रोकते थे उस दिशा में भगवती ने एक अपना रूप रख धरा। 10 दिशाओं में 10 रूप धरे, और वो 10 महाविद्याएं कहलाई। अलग अलग दिशा में एक रूप धारण किया भगवती ने, वो 10 महाविद्याएं कहलाई। उन 10 महाविद्याओं में अपनी अगर तारा की साधना करो वो अलग है, बगलामुखी की करो वो अलग है, भुवनेश्वरी करो वो बिल्कुल अलग है, महाकाली करो एक अलग ऊर्जा है, मातंगी करो अलग है,
महालक्ष्मी करो, वो एकदम डिफरेंट है। उसके लिए जैसी व्यवस्थाएं होती हैं उससे जुड़ी हुई शक्तियों का आवाहन किया जाता है, साधु करता है। ये 10 महाविद्याएं। तो जो ये 10 महाविद्याएं हैं, वो जो देवियां हैं वो वही है जिसे हम कहते हैं जैसे दुर्गा के रूप हैं। ये 10 महाविद्याएं जब एक में सम्मिलित हो जाती हैं तो दुर्गा बन जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि दुर्गा के 10 स्वरूप हैं। ओके, तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं वो और तंत्र साधना में क्या कनेक्शन है उनका आपस में? तंत्र का मतलब है जहाँ यंत्र और मंत्र दोनों मिलते हैं वो तंत्र कहलाता है। एक यंत्र क्या होता है, बाहर आप बना लो, चांदी का बना लो, सोने का बना लो या पीतल कापर का बना लो प्लेट पे। और एक यंत्र होता है इस शरीर को यंत्र बना लो, अपनी जो हायर बॉडीज हैं उनमें यंत्र स्थापित कर लो और उस यंत्र से जुड़े मंत्र उन पे प्रवाहित करो हायर बॉडीज पे, तो वो सबसे दुर्लभ तंत्र बनता है। जो शरीर की हायर बॉडीज पे बनता है वो सबसे दुर्लभ तंत्र बनता है। जो यंत्र बाहर रखे जाते हैं दूसरे, मतलब उसमें ड्युअलिटी आ जाती, 2 हो जाते हैं। लेकिन जो यंत्र हम अपने हायर बॉडीज में बना के स्थापित करते हैं और मंत्र चलाते हैं वो सबसे पावरफुल है। तो वो जो शक्ति प्रकट होगी वो हमारी हायर बॉडीज में ही प्रकट होगी, और जब वो प्रकट होगी तो वो थोड़ी छोटी होगी, फिर बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, तो हमारा शरीर उसमें सेट होता है। लेकिन बाहर अगर हमने कोई शक्ति प्रकट कर ली और फिर उसको अपने शरीर में सेट किया तो फिर वो उतनी अनइजी होता है, फिर वो सेट नहीं होती। इसी को तंत्र कहते हैं। और हमेशा मैंने तो शरीर पे ही धारण किया है तंत्र को, ज्यादातर मैं शरीर पे ही धारण करता हूँ तंत्र को। वो सबसे बेहतर है, शरीर एक मंदिर के जैसा हो जाता है। तो फिर तंत्र में सिर्फ महाविद्याएं जरूरी है या बिना महाविद्याओं के तंत्र हो सकता है? हाँ, महाविद्याएं, आप तंत्र छोटा, आप भैरवी पे कर सकते हो, भैरवी, या आप डाकनी पे कर सकते हो, साकनी पे कर सकते हो, योगनियों पे कर सकते हो, उन पे कर सकते हो ना। तंत्र छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। सिर्फ तंत्र मैला नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं होना चाहिए, और अपनी मुक्ति के लिए या तो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए, भले के लिए होना चाहिए। तंत्र का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे कि आपने बोला कि यंत्र और मंत्र, तो यंत्र हमारे शरीर में कैसे हम जानेंगे कि ये यंत्र है और हम इसे उनकी साधना से कनेक्ट कर सकते? बनाने पड़ते हैं अपने शरीर में। जो आप कभी देखिए, जो आद्य शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जो आप देखें कभी, तो उसमें भगवती के शरीर के एक एक अंग की साधना है और उनके अलग अलग यंत्र हैं। वो यंत्र हम अपने शरीर में, उस शरीर की उन व्यवस्थाओं में जाके क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं, लगातार उन इमेजिन करके और उस पे वो मंत्र चलाते हैं, तो तंत्र बनता है। तो जो हमारे चक्रास होते हैं वो क्या है फिर? वो भी एक यंत्र है, वो भी अपने यंत्र हैं जो परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। तो हर एक चक्र पे एक महाविद्या होती है? ऐसा नहीं कह सकते हर एक चक्र पे एक महाविद्या होती है, लेकिन उन महाविद्याओं की कृपा से वो चक्र होते हैं, ये कह सकते हैं। हर एक चक्र पे एक शक्तिपीठ होते हैं, हर पेटल्स पे अलग अलग शक्तिपीठ होते हैं, और वो उन महाविद्याओं से वो ज्यादा अच्छी तरीके से जागृत होते हैं। उन महाविद्याओं को, अगर उन चक्रों को जागृत करना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से महाविद्या सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है। हो सकता है चक्र थोड़े बहुत जागृत हो जाएं, लेकिन जब महाविद्या करती है तब वो चक्र अलग ही, उनकी साइन अलग होती है, वो एकदम जो शक्ति प्रस्फुटित होती है, तो वो चक्र में और रोशनी, जो उसका फैलाव है और उनकी जो निर्मलता है और उसमें जो ओज और तेज आता है वो चक्र में, वो बेहतरीन होता है जब महाविद्याएं उस पर काम करती हैं। तो जैसे आपने अभी 10 महाविद्याओं के बारे में बताया, तो उसमें माँ काली का भी आपने नाम लिया, और माँ आपने बताया योगिनी भी होती है, 64 योगिनी होती है आई थिंक। तो वो क्या रहस्य है? भगवती के जैसे आप एक राजा के साथ में या रानी के साथ में रहेंगे तो उनकी एक रानी के बिल्कुल क्लोज में रहने वाली जो दासी होती है, तो भगवती के बिल्कुल क्लोज में रहने वाली जो सेवा करती है वो बिल्कुल भगवती के जैसे स्वरूप हो जाता है उसका, उसको योगिनी बोलते हैं।
बिल्कुल क्लोज की रहती है योगिनी। तो उसमें जो शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठ की, हर शक्तिपीठ की एक योगिनी होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि हमारे को कौन सा काम करना है, हमारे को क्या आवश्यकता है, तो कौन से शक्तिपीठ की कौन सी योगिनी को बुलाया जाए। उसके भी बहुत एक अपना साइंस है और वो साइंस को समझना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल वैसे जैसे एक डॉक्टर किसी बीमार को देख के दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है कि बाबा इसको ये दवाई देंगे तो ठीक होगा, उसके लिए उस डॉक्टर को उतना नॉलेज होना चाहिए कि बीमारी क्या है और औषध क्या लगेगी। तो बिल्कुल वैसे ही साइंस इसका भी है कि हमारे जीवन को हमारा धर्म पूर्ण कर देता है और सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, लेकिन वो नॉलेज होना चाहिए समस्या क्या है और समाधान कहाँ पे है। तो उसमें सिलेक्ट करनी पड़ती है कौन सी योगिनी या कौन सी शक्ति या क्या, ये सारी चीजें। तो थोड़ा विस्तार से बताइए ना, 64 योगिना कौन कौन होती है, किस तरह से होती हैं हमारे जीवन में। जैसे अगर कोई साधना करे योगिनी की, या जो फीमेल्स होती हैं, तो वो कैसे उनसे रिलेट कर पाती है? योगिनी की साधना कभी भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। योगिनी अपने आप में, अगर आपके गुरु नहीं है और सक्षम नहीं है तो आप योगिनी को नहीं संभाल सकते। योगिनी साधना अध्यात्म में एक बहुत बड़ी साधना है योगिनी की साधना। और 64 योगिनी का नाम सुन के कई लोग डर जाते हैं क्योंकि वो साधारण इंसान के लिए नहीं है। और जहाँ पे 64 योगिनियों के मंदिर है वहाँ पे रात को भी कोई नहीं जाता। एक शाम के बाद में उसको ऐसे कोशिश की जाती कि कोई भी व्यक्ति ना जाए, वो इतनी पावरफुल है। वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है फिर अगर रात को रुके तो इसमें क्या है कि योगिनियाँ भगवती की शक्ति, जैसी भगवती होती है वैसी शक्ति होती है उसमें, लेकिन उसके लिए हमारा उतना शुद्ध और हमारा उतना व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। अगर हम उतने व्यवस्थित या बेहतरीन नहीं हुए तो वो एनर्जी हमारे लिए नुकसान भी, हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। इसलिए उसको जहाँ तक हो सके गुरुओं से लो, गुरु के पास जाके। तो जैसे आपने अभी बताया कि माँ काली से लेकर माँ कमला तक जो महाविद्या है थोड़ी सी भयानक होती है, तो इतना भय और इतना डर क्यों? मतलब हम नाम सुनते तो भी हमें ऐसा लगता है, एक डर वाली फीलिंग आती है, ऐसा क्यों? बहुत प्यारी है वो। मैंने माँ धूमावती सबसे उग्र मानी जाती है। इसमें 10 महाविद्याओं में सबसे उग्र मानी जाती है माँ धूमावती। और जब तक हमारे अंदर गंदगी है तब तक वो उग्र है, लेकिन जब हम एक छोटे बच्चे के जैसे निर्मल हो जाते हैं, हमारा मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो वो एकदम शांत स्वरूप में दर्शन देती हैं। और साधक का सबसे बड़ा कार्य यही है कि अपने अंदर के मल को साफ करके निर्मल हो जाना। और आप लोगों ने शायद, आप लोगों को कहा गया है कि इतनी, हाँ, लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की है कि अगर वो शरीर में जागृत होती हैं तो हमारे लिए जीवित रहना सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाती है। उसके लिए साधारण व्यक्ति उन महाविद्याओं को धारण नहीं कर सकता। हाँ, श्री विद्या वगैरह कुछ गुरु देते हैं श्री विद्या, और वो थोड़ी सी हल्का सा देते हैं श्री विद्या को। ऐसे नहीं कि वो फुल पावर में श्री विद्या दे देते हैं, उनको भी मालूम है। सोटसी की साधना करते हैं लोग श्री विद्या की और वो चल जाता है उनका। लेकिन जब उसी श्री विद्या को एक, जैसे श्री विद्या जो है उनका जो सबसे नीचे का जो आसन होता है, तो वो गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो 4 पाए बनते हैं। उसके ऊपर सदाशिव स्थापित होते हैं। फिर सदाशिव की नाभि से जो कमल निकलता है उस पे भगवती राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी स्थापित होती हैं। तो अब एक ऐसा साधक चाहिए जो गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन चारों को साधे और वो 4 देवता उसका आसन बनाने के लिए तैयार हों। उसके बाद सदाशिव की साधना करके, सदाशिव को प्रसन्न करके सदाशिव स्थापित हो, फिर महाविद्या राजराजेश्वरी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी उस पे स्थापित हो। तो ये सारा हमारे जो चक्राज रहते हैं, उन चक्राज में जब शुद्ध होते हैं तो उन चक्राज से वो देवता जागृत होके और देवी का आसन बनाते हैं।
ज्यादातर देखा है कि श्री विद्या के साधक हैं तो उनके चक्र बंद हैं और वो श्री विद्या कर रहे हैं, तो 4-4, 5-5, 6-6 साल से श्री विद्या करते रहते हैं और उनका उसमें कोई रिजल्ट्स नहीं आते। उस समय जिस सिद्ध ने दी है उस सिद्ध ने उस समय शक्तियों से वो चक्र जागृत कर दिए, सब कर दिया और वो सब किया, लेकिन कर तो दिया, बाद में उनके कोई कुछ ऐसा कम ज्यादा हो गया कि चक्र बंद हो गए। फिर से जब चक्र ही बंद हो गए तो आसन कहाँ से आएगा, और आसन नहीं आएगा तो सदाशिव कहाँ बैठेगा, वो सदाशिव नहीं आएगा तो भगवती कहाँ प्रकट होगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि महाविद्याओं को करने के लिए आपको स्टार्टिंग लेवल से मेहनत करनी पड़ती है और खुद से अपने चक्रों को लगातार साफ करना पड़ता है। उसके बाद आप महाविद्या पे जाओ तो आप ये विशुद्धि के बाद महाविद्याएं चालू होती हैं। तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जाओगे तो आपको उनका एक कृपा मिलेगी, अनुभूति होगी और कुछ बेहतरीन आपको प्राप्त होगा। एकदम से इमीडिएट किसी ने कर दिया उसके बाद में फिर तुम उसको मेंटेन कितने दिन कर पाओगे, वो भी कठिन बात है।